डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे सेलिब्रेटरी जो फायर्स होते हैं, यानी कि शादियों में जो लोग गन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सेलिब्रेशन के तौर पे, तो वो कैसे जो बढ़ते हुए क्राइम्स हैं इनकी ओर इशारा करते हैं, या फिर ये जो सेलिब्रेटरी शॉर्ट फायर्स होते हैं ये कैसे हमारे समाज के लिए एक श्राप के तौर पे सामने आते हैं। या फिर बात करूँ कि कैसे जो नया टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पास हुआ है ये कैसे हमारी गवर्नेंस को या फिर सिटीजन्स को कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड जो मेरे साथी सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है। और जो मेरे साथी अब इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूँ कि हम इस सीरीज़ में ना कि सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, बल्कि साथ साथ जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ में हमारा फोकस हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस पर भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी का एक मेजर रोल होता है। डजेंट मैटर, मैं आप लोगों से हर बार यही कहता हूँ कि आप एकेडमिक वाइज या स्पोर्ट्स वाइज कितना भी एक्सेल क्यों कर, आपकी पर्सनैलिटी जो जब ही नहीं करके आती है, आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब अपना 100% किसी भी चीज़ में देता है, मान लीजिए एकेडमिक्स में दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ओवरऑल जो है वो ये स्पोर्ट्स वाइज हो या चाहे अलग स्पीयर्स ऑफ लाइफ उनमें वो एक्सेल करो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप कहीं लैक कर रहे हैं तो डोंट माइंड, आप जिंदा मत कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप में से ही कुछ साथी जो है वो मैसेज करते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि छोटे छोटे स्टेप्स जो है, अगर मैं आपसे हर रोज़ जैसा कहता भी हूँ कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेंगे जीवन में तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी के साथ है, आप एक दिन के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को इनकलकेट करते जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, या जो मैं आपके साथ में चीज़ें डिस्कस करता हूँ अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़रूर चेंज होगी। वन स्टेप एट अ टाइम एंड यू विल बी फार अवे। अब एक कदम लेंगे एंड धीरे धीरे आप सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो ऐसा ही है कि आपका जो आज का कोट है आप सभी के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर कि डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। अभी होता क्या है डिफरेंस, ये जो कोट है ना कि थियोडोर रूजवेल्ट का, अब ये हमारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी हद तक लागू होता है। अभी कुछ लोग क्या होते हैं कि बहाने बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास वैसा नहीं था, बस रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर मेरे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। तो ऐसे कुछ बहाने तैयार रहते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, ऐसी कुछ कहानियाँ जहाँ पे आपको देखने सुनने मिलता होगा, जहाँ पे कोई जो रिक्शा ड्राइवर है उसका बेटा एक IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है। तो उनके पास क्या रिसोर्स पूरे थे? द आंसर इज नो। उनके पास रिसोर्सेज ना होते हुए भी उनके पास में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई महंगी कोचिंग जो है अफोर्ड नहीं करी। दे स्टडी सेल्फ बाय सेल्फ एंड दे क्लियर द एग्ज़ाम। अब ये सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा। डिफरेंस, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप ये सोचते हैं कि महंगे महंगे कोर्सेज लेके पर्सनल डेवलपमेंट के या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो करेंगे तभी आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो रिसोर्सेज है, मैं आपके साथ में फ्री रिसोर्सेज शेयर करता हूँ, तो आप इनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। आपका जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब ये मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि जो है महंगे कोर्सेज जो है वो ना लें। आप ज़रूर, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ज़रूर लीजिए आप। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है एंड तो आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे जो मोटिवेशन है वो कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ में हर रोज शेयर करता हूँ, वहाँ से भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि सर कि आप हमने कहा था कि बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे आइए। आई शेयर लॉट ऑफ बुक्स देयर। आप कहते हैं कि सर बुक्स पढ़ने का तो मन है बट बुक्स है नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सब चीज़ जो है आपको अवेलेबल की जाएगी, बस आप एक बार स्टार्ट जो है वो कीजिए। तो डू व्हाट यू कैन, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। डू विथ व्हाट यू हैव, आपका जो है उससे कीजिए, और जहाँ आप अभी है तो वहाँ से शुरुआत कीजिए। आपका जो भी है, आपका जो भी रिसोर्सेज है उनसे स्टार्ट कीजिए। एक बार उनमें एक्सेल हो जाइए, आप उनमें एकदम पूरा एकदम अपनी परफेक्शन जो है वो दिखा दीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़िए। तो आपका जो भी है, जहाँ भी है, आप उसके साथ शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं पहुँचेंगे भी नहीं। तो आपका जो भी रिसोर्सेज है, आप जहाँ कहीं भी है अपने जीवन में भी, तो चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। देन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जीवन के अंदर एक अलग मुकाम पे जो है वो ज़रूर पहुँचे। आप वेट मत कीजिए कि मेरे पास ये चीज़ होगी तभी मैं शुरू करूँगा, या फिर मेरे पास ये रिसोर्सेज होंगे तभी मैं चालू करूँगा। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है,
तो उसने मुझे कहा कि यार अभी जो समय चल रहा है, विंटर का समय है, तो इस समय पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मॉर्निंग जॉगिंग पे जाना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ओके, तुम मेरे साथ ज्वाइन कर ले। बट देन ही सेज कि नहीं यार, अभी तो एक स्मार्ट वॉच लेनी है, तभी जाके कुछ ट्रैक हो पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, या फिर एक जो जैकेट होती है वो लेंगे तभी हो पाएगा, वो खरीदनी बाकी है। तो वो जो है बहाने स्टार्ट कर दी उसने, ये नहीं है वो नहीं। तो मैंने कहा आपके पास जो भी है अवेलेबल, आपके पास जैकेट वो चाहता था कि स्पोर्ट्स की जो जैकेट आती है स्पेशली, तो वो वैसे ही कुछ खरीदे, या जो स्पेशली रनिंग के शूज़ है वो खरीदे। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, आपका जो भी स्पोर्ट्स शूज़ अवेलेबल है वो पहनिए। एंड बात रही स्मार्ट वॉच की, तो ज़रूर नहीं है उसके लिए, आपको टाइमर ही लगाना, तो नॉर्मल वॉच जो है आपके पास उससे भी आप टाइमर लगा सकते हैं, मोबाइल है आपके पास तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहाने कि मेरे पास ये नहीं है तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो दैट्स नॉट गुड थिंग। आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लीजिए, आपका जो रिसोर्स अवेलेबल है उनसे स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली ये सर्दियों का टाइम है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी एक्टिव रहिए, जॉगिंग पर जाइए, वॉकिंग पर जाइए, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए, तभी आपका जो माइंड और बॉडी बैलेंस है वो बना रहेगा। तो ये था उसको कोट आप सभी के लिए। आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है आप सभी के लिए कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ओवर व्हाट परसेंटेज टू ग्लोबल ग्रोथ। अब हमारा भारत जो है वो कितना परसेंट ग्लोबल ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर के अलावा मैं चाहूँगा कि आप कैसे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, वो ज़रूर शेयर कीजिए। आई एल हैप्पी टू नो। एंड कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। एंड जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो बनने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखें। और आपको लगता है डिस्कशन थोड़ा स्लो है तो जो स्पीड है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है 23 ऑफ दिसंबर एंड पहला आर्टिकल है वेडिंग्स एंड फ्यूनरल्स। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कैसे एक जो बहुत ही फेमस एक वेब सीरीज़ है उसके एक कैरेक्टर का फोटो लगाया है। तो वो क्यों है? बिकॉज ये जो बढ़ते हुए क्राइम्स है ना आजकल शादियों के अंदर, ये एक दिखाने का जो एक परंपरा से चली है गाँव, स्पेशली जो रूरल एरिया उसके अंदर की एक दिखावे की जो परंपरा है कि वी हैव गन्स एंड वी ऐसी कुछ चीज़ें जो है के कारण क्या होती है, वायलेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है। तो narratives or special tragic events like Ankush Yadav death during a wedding ceremony due to celebrity gunfire illustrate the immediate aftermath and the emotional turmoil experienced by the victim's family। अभी हुआ क्या है कि हाल ही के अंदर बिहार का एक जो इलाका है वहाँ पे एक गाँव के अंदर शादी थी। तो वहाँ पे एक अंकुश यादव नाम का जो व्यक्ति था वो एक शादी के अटेंड करने गया था, बच्चा था ये। तो ये अटेंड करने गया था शादी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि शादी से जस्ट एक दिन पहले जब प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे, तो एक जो दूल्हे का भाई था तो उसने क्या करा, सेलिब्रिटी गन फायर के तौर पे उसने गन फायर जो शॉट करा। तो उससे क्या हुआ कि ये जो बच्चा था अंकुश यादव, इसकी जान चली गई उस गन फायर शॉट के अंदर। तो ये एक एक प्लान्ड चीज़ नहीं थी कि आपने मर्डर किया, ऐसा नहीं है। बट स्टिल ये जो सेलिब्रिटी गन फायर था, शॉट था, इसके कारण क्या हुआ कि एक व्यक्ति की जान चली गई, बच्चे की जान चली गई। अब इस बच्चे की जब जान चली गई है तो इसके बाद में जो इमोशनल टर्मोइल है इसकी फैमिली की है उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और बताया जाता है कि ये जो बच्चा है इसके पिताजी जो थे ये एक फार्मर थे एंड नागपुर में कहीं पे एक ये सब्जी का जो बिज़नेस है वो करते थे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का ही द्वारा परिवार चलाना है, उसके बाद अपने बच्चे की ही एक तरीके से जान जाना, वो भी इस ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पे कोई ज़्यादा एक तरह से खतरा भी नहीं था, शादी में ही जाना था एंड बिना किसी वजह के ही अपनी बच्चे की जान गंवा देना, एक दैट्स टर्मोइल फॉर फैमिली। तो कॉमन प्रैक्टिसेस एंड लीगल इम्प्लीकेशंस की बात की गई है। कैसे डिस्पाइट बीइंग पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ, सेलिब्रिटी गनफायर कंटिन्यूज अनस्टेबल इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लीडिंग टू fatalities and injuries. Police data reveals staggering number of casualties due to this practice। अब ये जो गन रखना आपको पता है इलीगल है हमारे देश के अंदर, डिस्पाइट कि आपके पास कोई लाइसेंस ना हो उसके लिए। बट ऐसे कुछ इलाके जैसे नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं काफ़ी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पेशली इतना लॉ जो है उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि जो देसी कट्टा आप समझते होंगे, तो जो हैंडमेड होममेड जो गन्स होती हैं वो रखते हैं। इनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग बाग जस्ट फॉर फन जो है इस चीज़ को अपनाते हैं, जैसे शादियों में, बर्थडे पार्टीज़ में गन शॉट करना। तो ऐसे कुछ लॉस स्ट्रिक्ट नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो कैजुअलिटीज़ है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन नॉर्दर्न
इंडिया। तो बात की गई है कि कैसे अब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। कोई भी जो सोशल स्टेटस या गन कल्चर जो है इसको कम करने की ज़रूरत है। सेलिब्रिटी गन फायर इज स्टेटस सिंबल अमॉन्ग विलेजर्स मार्केटिंग मैस्कुलिनिटी एंड डोमिनेंस इग्नोर्स द प्रिविलेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी एंड कास्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई अपर कास्ट का है या कोई किसी भी कास्ट का है तो वही गन फायर शॉट कर सकता है, ऐसी कुछ चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो है जब इजीली अवेलेबल होगी बंदूकें बाज़ार के अंदर, खासकर कि जो देसी कट्टा आपने सुना होगा ये वर्ड तो जो काफ़ी कॉमन है, तो ये जो देसी बंदूक होती हैं तो ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है वो इस मैस्कुलिनिटी के तौर पे या फिर एक अपने स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए फायर जो है वो करते हैं। एंड काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि आई एम श्योर आप सभी ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा होगा। तो इट्स नॉट द प्रिविलेज ऑफ दिस प्रैक्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी एंड कास्ट। अब क्योंकि ये इस चीज़ को जो है लोगों ने मैस्कुलिनिटी से मार्क कर लिया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर गन शॉट फायर करता है किसी शादी में या किसी फंक्शन के अंदर तो माना जाता है कि वो काफ़ी रिच परिवार से है या फिर उसका जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है सोसाइटी के अंदर। तो इन कारणों के कारण ये जो लोभ है इसके कारण भी कई लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के सही इलाकों में, स्पेशली जो विलेजेस के इलाके हैं वहाँ पे गन फायर शॉट करते हैं तो अपना स्टेटस सिंबल दिखा सके, अपनी अमीरी जो है वो दिखा सके। बट ऑन द अदर हैंड ये जो चीज़ है इसके कारण कई परिवार जो है उनको भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। बिकॉज आपने देखा कि कैसे इंसिडेंट के अंदर जो कुछ यादव है इसकी जान चली गई इस शॉट गन के कारण, जो बंदूक फायर की गई थी इसके कारण ही। अब दूल्हे का जो भाई था वो अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए ही गन शॉट फायर कर रहा था। तो ऐसे में ही अगर गलती से ही सही लेकिन लग गई है तो एक तरीके से व्यक्ति की तो जान चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को एज अ लीगलाइज कर दें कि एक तरीके से कि स्टेटस सिंबल दिखाना ही है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। लीगल एक्शन एंड इंसिडेंट्स की बात की कि several incidents from various villages across different states are recounted emphasizing the legal repercussions faced by the perpetrators under section of the IPC and Arms Act often leading to arrest and charges। अब ये सिर्फ कोई एक इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ऐसे कई सारे इंसिडेंट जो है पिछले कुछ जो शादी का सीज़न आपको पता है अभी पिछले कुछ एक महीने से शादी का सीज़न हमारे भारत देश में चल रहा है। एंड इसमें ये जो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं और इसके अंदर अकॉर्डिंगली कई व्यक्तियों को जो है डिटेन भी किया गया पुलिस के द्वारा। डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन जो है आईपीसी के, आर्म्स एक्ट के वो लगाए गए हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है तो साथ ही साथ में। बट ये जो चीज़ है ना कि कब तक सेलिब्रिटी जो फायर्स हैं ये चलते रहेंगे। आपके सिर्फ एक जश्न मनाने से, यानी कि किसी व्यक्ति के जश्न मनाने से, यानी जश्न के अंदर जब बंदूक फायर की तो उसमें किसी व्यक्ति की जान चली गई है, तो ये एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको जल्द से जल्द एक तरीके से सरकार को इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। जो भी इलीगल तरीके से बंदूक सेल करते हैं या फिर जो लोग रखते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति ये कह के बच जाता है कि मैंने सेलिब्रिटी फायर की थी या तो मैंने जानबूझ के नहीं मारा, तो इनके ऊपर क्विक एक्शन जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस और लेने की ज़रूरत है। अब फैमिलीज़ के ऊपर इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये जो लॉस है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही केस ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें भी देखने को मिला है। यानी कि जो दूल्हे के जो पिता थे उन्होंने जो फैमिलीज थे, यानी कि अंकुश यादव के जो फैमिलीज थी, तो उनको कुछ फाइनेंशियल एड दे के इस जो केस है इसको बंद करने की कोशिश की थी। बट किसी व्यक्ति के पैसे देने से वो जो व्यक्ति था उसका वैक्यूम फिल नहीं हो जाता है। वो जो एक वैक्यूम बना है फैमिली के अंदर वो बना ही रहेगा। और कहा जाता है कि जो माता जी हैं उनकी, अंकुश यादव की, उन्होंने कहा कि अभी हाल ही उन्होंने कुछ लोन लेके अपना घर बनवाया था, उसके अंदर एक अलग कमरा जो है अपने बेटे के लिए बनवाया था, बट अब उस कमरे में रहने के लिए कोई है नहीं। तो ये जो एक वैक्यूम बनाया दोस्तों एक फैमिली के अंदर, ये एक काफ़ी बड़ा एक वैक्यूम है और उससे फाइनेंशियल एड से जो है वो भरा नहीं जा सकता है। एंड आई एम श्योर ये आप सभी लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड ईजिली कर पाएंगे। Heart-wrenching stories of families shattered by these incidents are prevented despite the financial, emotional and social toll of victims keen leaving dreams unfulfilled, lives devastated। वही मैं आपको बताया कि कैसे जब एकमात्र जो बेटा था इस फैमिली का वो भी एक इंसिडेंट के अंदर मारा गया। तो और नया जो घर बना था उसका जो चलिए घर की बात एक अलग है, बट एक मदर का एक इमोशनल जो टच था अपने बेटे के प्रति वो काफ़ी कम उम्र में, 15 या 16 साल का ही बच्चा था अंकुश यादव। तो इस उम्र में अपने इकलौते बेटे की जान गवा देना एक तरीके से, तो दैट्स रियली इमोशनली ब्रेकेबल। तो ये चीज़ जो है कभी ब्रेक कर देती है इंसान को। तो एक व्यक्ति का चले जाना किसी परिवार से ये काफ़ी दुखदाई एक तरीके से भाव होता है। और ऐसे में ही अगर दूसरी तरफ जो विक्टिम्स हैं या फिर जो
जिन्होंने क्राइम किया है वो उस फैमिली को फाइनेंशियल एड देके सांत्वना देना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये जो चीज़ है, इसके अलावा ये होना चाहिए जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसको जल्द से जल्द एक तरीके से जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो प्रदान करनी चाहिए, बिकॉज आगे से ये जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो और देखने ना मिले। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है किसी भी फैमिली में, या जो विक्टिम्स फैमिली है उनमें और ज़्यादा जो है ऐसा और ज़्यादा विक्टिम्स फैमिली जो है वो क्रिएट ना हो। गन अवेलेबिलिटी एंड कल्चर, ईजी एक्सेस टू फायर आर्म्स इंक्लूडिंग कंट्री मेड गन्स कट्टा is highlighted contributing to the prevalence of celebrity gunfire especially during festival season। अब ये मैंने बताया कि easily available है फायर आर्म्स, जैसे कि ये कंट्री मेड गन्स जो हैं, जिसे आप देसी कट्टा कहते हैं भाषा के अंदर, तो इन सब का ईजी एक्सेस मिल पाने के कारण ही जो लोग जो है वो इतनी हिमाकत कर पाते हैं। बिकॉज अगर आपको लाइसेंस्ड गन चाहिए तो दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको इंडिया के अंदर लाइसेंस गन चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रीज़न देने पड़ते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा कानून कार्रवाई होती है, तभी जाके आपको एक लाइसेंस गन मिल पाती है। बट ये जो चीज़ें है ना, ये जो कंट्री मेड गन्स, ये आपको ईजीली अवेलेबल हो जाती है, चीप प्राइस में मिल जाती है, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं दुकानदार को, और आप इजीली खरीद सकते हैं इसको, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर। तो इसके कारण ये जो कल्चर है ये पनपता जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन कंट्री मेड गन के साथ पकड़ा जाता है उनको एक क्विक कार्रवाई जो है उसके तहत डिटेन करना चाहिए। The Bihar Police have introduced stricter guidelines requiring declaration from event organizers and participants aiming to curb celebrity gunfire. Legal actions like arm license cancellation and arrest are undertaken। अब बिहार पुलिस ने इसके ऊपर वर्क किया है, और ऐसे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर या पार्टिसिपेंट्स हैं इनके ऊपर एक डिक्लेरेशन फाइल की है कि अगर आप कोई भी ऐसा इवेंट कराते हैं या कोई भी एक ऐसा पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो आपकी पूरी जानकारी जो है हमें मिलनी चाहिए, तो सेलिब्रिटी गनफायर को रोका जा सके इसलिए। और लीगल एक्शन जो है लाइक आर्म लाइसेंस कैंसिलेशन एंड अरेस्ट आर अंडरटेकन, और अरेस्ट जो है या फिर लाइसेंस आर्म जो है उसका ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ एक्शन जो है वो बिहार पुलिस ले रही है इस केस के अंदर। साथ ही गाँव में एक्सपर्ट जो आर्टिकल टचेस ऑन द डिक्लाइन इन लेजिटिमेट गन सेल्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलीगल गन फैक्ट्रीज एंड इकोनॉमिक गेन्स फॉर सेलर्स ड्यूरिंग वेडिंग सीजन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। अब इकोनॉमिक एक्सपेक्ट जो है वो कभी बढ़ जाता है इस समय, बिकॉज फेस्टिवल का सीज़न है या फिर शादियों का सीज़न है, तो इस समय पे ये जो बिक्री है इलीगल गन्स की ये बढ़ जाती है, फैक्ट्रीज के अंदर काम ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीप प्राइस के अंदर गन्स को खरीदना चाहते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है इस चीज़ का, बट इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है कि किसी व्यक्ति की जान चले जाना ये एक ज़्यादा मेजर कंसर्न है। मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज, मेडिकल practitioners account level the severity of injuries caused by celebrity gunfire, often involving young victims, and the challenges in dealing with such cases. Social cultural dimension, the persistence of celebrity gunfire is attributed to semi-feudal societal structure prevailing in certain regions, requiring a shift towards the modern values to eradicate this problem। अब सोशल कल्चर जो है व्यक्ति की एक सोशल लेवल पे लोगों को समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि अगर आप गन फायर नहीं भी करेंगे तो भी पता चलता है कि आप स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेटस दिखाने के लिए आप ये करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है ऐसे मौके पे, तो दैट वुड बी मोर डेंजरस मैं कहूँगा कि वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो जो इस केस के अंदर जो ज़्यादा व्यक्ति जो घायल पा जाते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव द अपने अंदर एक वो जुनून की मैं अपना पावर शो करने की जो एक वो होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि सेलिब्रिटी गन फायर करते हैं, उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एल्डर्स हैं किसी भी फैमिली के, उनको समझाना चाहिए यंगस्टर्स को, जो भी फैमिलीज है, एक स्ट्रिक्ट कानून जो है वो लागू होना चाहिए ताकि लोग जो है इस चीज़ से डरे कि अगर इलीगली फायर किया जाएगा तो कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें व्यक्ति के तौर पे समझना पड़ेगा लोगों को अपने लेवल पे, और सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा कि इन सभी चीज़ों से कुछ खासा फ़र्क पड़ता नहीं है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप गन फायर शॉट करें, आप ईजी वे में भी अपना त्यौहार जो है वो या जो प्रोग्राम है आपका वो ईजिली मना सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए शौक के लिए मनाना दैट्स नॉट राइट थिंग। एंड सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए जल्द से जल्द, जो भी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है सरकार वो लेना चाहिए। और जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जितनी ज़्यादा एक कठिन सज़ा हो सकती है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ आएगा कैसे ये जो एक लोगों में धारणा है कि सेलिब्रिटी गन फायर शॉट करेंगे तभी जश्न होगा, तो दैट्स इलीगल ऑल्सो। नाउ बात कर लेते हैं टेलीकॉम लॉ अपग्रेड्स फॉर अ डिजिटल ऑथोरिटेरियन स्टेट। अभी ये जो नया टेलीकॉम बिल आया है 2023 का, इसके बारे में बात करेंगे।
The tweet by the communication minister announcing the telecom bill passage strategically uses the term Bharat instead of India, emphasizing cultural nativeness and positioning the Prime Minister as the visionary leader behind the legislation. अब ये जो आर्टिकल के राइटर हैं उन्होंने ये बताया कि कैसे जो टेलीकम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 2023 का जो टेलीविजन बिल है वो पास हो गया है। तो ऐसे में भारत टर्म का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ इंडिया, साथ ही जो सेंटर ऑफ ये जो बनाया गया है यानी प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का सेंटर बनाया गया, विजनरी लीडर बनाया गया है बिहाइंड द लेजिस्लेशन। तो ये एक तरीके से सही जो स्टैंड है वो सही स्टैंड नहीं है मिनिस्टर का। तो बताया ये गया है राइटर के द्वारा कि जो भी आप हित के अंदर पहली जो शुरुआत जब होती है इस बिल की, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि ये जो बिल है ये इंडिया के लिए ना कि भारत के लिए। अब इसी चीज़ पर डिबेट काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो इसी का यूज़ करना राइटर को अच्छा नहीं लगा। साथ ही बताया गया कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है ये ओवरऑल इंडिया का होना चाहिए, ना कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक सेंटर में लाके इस चीज़ को विजनरी तौर पे सामने नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ये जो बिल पास हुआ है ये सबके सर्वसहमति से पास हुआ है और किसी एक व्यक्ति को से बीच में रखना दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अब ये चीज़ कहाँ तक सही है आई डोंट, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। बिल्स कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट्स, द आर्टिकल डिस्कसेस द इंटेंशनल emphasis on cultural symbolism and linguistic choices in the television bill, naming and framing projection of populist image while diverting scrutiny from in its authoritarian aspects. अब राइटर का ये कहना है कि इसके पीछे तो एक व्यक्ति का एक इंटेंशन होता है, वो ये एक तरीके से बताया कि कैसे कल्चर को सिम्बलाइज करता है, साथ ही लिंग्विस्टिक चॉइसेस को दर्शाता है, ना कि एक ओवरऑल पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसके ऊपर कंसर्न नहीं है। बट आई थिंक ये जो बिल आया है ओवरऑल इंडिया की आया होगा। Digital divide and nationalistic distractions, despite attempts to influence nationalistic sentiments, the telecommunication bill failed to address the widening digital gap, drawing attention away from the real challenges faced by rural connectivity and increasing digital access for all citizens. अब ये राइटर का ये कहना है कि ये जो बिल आया है ये जो डिजिटल गैप है उसको ब्रिज करने में अभी तक सफल नहीं हुआ है, यानी कि जो डिजिटल गैप बना हुआ है बिटवीन रूरल और अर्बन एरियाज, तो उस चीज़ को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है इस बिल के अंदर। तो ये एक कॉन्स बताया गया है इस बिल का। साथ ही कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है रेगुलेटरी चेंजेस वो बताए गए हैं। द आर्टिकल एग्जामिन्स हाउ प्रोविजन इन द बिल पोटेंशियली फेवर सर्टेन कॉर्पोरेट एंटिटीज ग्रांटिंग डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू द गवर्नमेंट इन पैकिंग नेशनल चैंपियंस। अब बताया गया कि ये जो नया बिल है ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है उन्हें ही एड्रेस करता है, ना कि पूरे देश को। बताया गया कि रेजिंग कंसर्न्स अबाउट फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन द टेलीकॉम सेक्टर। बताया गया कि इसके कारण क्या है कि इनइक्वलिटी जो है वो पैदा होती है, बिकॉज ये जो नया कम्युनिकेशन जो बिल है ये स्पेसिफिकली किसी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए है, ना कि पूरे देश के लिए। स्टेट कंट्रोल एंड अथॉरिटी द एनालिसिस रिलेवेंट इन द बिल रिगार्डिंग द phrases and vague definition enabling increased state control over telecommunication services. The language may follow for several measures and surveillance and interception powers. Privacy and security concerns, the bill ambiguous wording might infringe upon user privacy and security, potentially affecting applications like WhatsApp or Signal by mandating user identification through biometric based data methods. अब बताइए गया है कि इसके अंदर कैसे स्टेट का कंट्रोल है वो उसको कम किया गया है। साथ में वेग डेफिनेशन जो है वो दी गई है इस बिल की, यानी कि सही से समझाया नहीं गया पूरे देश को। साथ में प्राइवेसी कंसर्न जो है वो बताया गया कैसे व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप्स हैं इनके ऊपर ऑथेंटिकेशन जो है वो लगाने की जरूरत है, बिकॉज कई पहले जो रिपोर्ट आई थी इसके बताया गया था व्हाट्सएप जो है डेटा लीक करता है। तो ऐसे में इनके ऊपर थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत बताई गई है। ऑपोजिशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेस बताया गया कि कैसे ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर जो ओपोजिशन थी उसके एब्सेंस था, बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली 141 कुछ जैसे एमपीज थे उनको निष्कासित कर दिया गया था हाउस के द्वारा, बिकॉज उन्होंने जो उपराष्ट्रपति है हमारे भारत देश के श्री जगदीप धनखड़ साहब उनकी मिमिक्री की थी, इसके कारण जो कुछ अपोजिशन लीडर्स थे उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो इसलिए बताया गया कि ये जो बिल है ये सही अपोजिशन के प्रेजेंस में नहीं हुआ है। साथ ही डेमोक्रेटिक इरोजन जो है बताया गया कि कैसे ये जो मेजॉरिटी है यानी कि रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी के अंदर ये बिल पास हुआ है, तो ऐसे में अपोजिशन का जो एक रोल है वो रोल एब्सेंस है। अब मेरा ये मानना है रेफरेंस कि अगर आप गलती करेंगे तो और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अगर आप ऐसे मिमिक्री करेंगे तो दैट्स नॉट गुड थिंग। हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप उस व्यक्ति की मिमिक्री कर रहे हैं जो उच्च पद पे जो सेकंड जो बिगेस्ट पोस्ट है हमारे भारत देश की यानी वाइस प्रेसिडेंट, अब उस ये जो वो सीट है या फिर वो जो पोजीशन है उस पोजीशन की आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब कोई भी एमपी हो चाहे अपोजिशन लीडर हो जो भी व्यक्ति हो,
उसको एक तरीके से ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या फिर डेमोक्रेसी है ये इस ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी। पब्लिक परसेप्शन एंड मैनिपुलेशन की बात की गई है कि कैसे ये जो बिल है ये पब्लिक जो फोकस है उस पर नहीं है, बल्कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है स्पेशली उन पर फोकस करता है। साथ ही डाइट प्लान योगा एंड डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम क्रिटिकल गवर्नेंस इश्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक स्टेट टू पोटेंशियल ऑथेंटिकेशन। अब बताया गया कि कैसे पब्लिक को जो दूसरे जो एक रास्ते हैं उनकी ओर दिशा दिखाई गई है, साथ में जो मेन फोकस था उस पर कोई बात नहीं कही गई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है इसके अंदर जो चीज़ों को एड्रेस करना चाहता है उनको नहीं किया गया है, बल्कि उसके बजाय दूसरी चीज़ें उन पर फोकस ज़्यादा है। The bill passage signifies a shift from democratic principle, raising alarm for potential erosion of citizens' right and concentration of power within the government, warning a critical relevation of its implication on the Indian polity and society। अब बताया गया कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है ये ऐसा समय पर आया जहाँ पे अपोजिशन प्रेजेंट नहीं था। साथ ही में ये जो बिल है इसकी खास कुछ रेलेवेंस नहीं है पब्लिक के अंदर, साथ ही डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी चीज़ें जो होना ये एक सही बात नहीं है। तो राइटर का ये मानना है, बताया गया कि कैसे जब मैंने आपको बताया कि ओपोजिशन प्रेजेंट नहीं था उस समय बिल पास हुआ है, तो अगर होता भी तो आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ता, बिकॉज अभी मेजॉरिटी जो है वो रूलिंग पार्टी के पास है, तो ऐसे में होना ना होना कोई खास फर्क नहीं डालता है। बट स्टिल एक जो अपोजिशन का प्रेजेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था, बट स्टिल क्योंकि गलती उनकी है। अब आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे आई एम श्योर कि कोई व्यक्ति जो है या कोई भी एमपी भी जो है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बेइज्जती करता है तो दैट्स नॉट गुड थिंग, आप डेमोक्रेसी के लिए चीज़ नहीं है। तो या दैट्स सॉरी ये जो हेडलाइन से चेकआउट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टोरी टेलर संजीव है जो उन्होंने जीता है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज हिंदी नॉवल मुझे पहचानो। अब ये जो करंट अफेयर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सारे इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट बनाया जाएगा इस साल का, उन्होंने इन्विटेशन किया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस साल के 2024 के जो रिपब्लिक डे परेड है उसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं। सातवीं LPU जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो होस्ट करने वाली है 109th इंडियन साइंस कांग्रेस, और BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है वो अवार्ड गया है मैरी अर्प्स को जो इंग्लैंड की गोलकीपर है, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो शी इज़ द विनर ऑफ BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड या डियर फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो हिट दैट लाइक बटन। यस आई नो कि वीडियो को लाइक करना ना करना एक पर्सनल चॉइस है, बट आप वीडियो तो लास्ट तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, अपना हालचाल शेयर कीजिए, आप जैसा भी फील कर रहे हैं। और वीकेंड है तो एंजॉय योर वीकेंड, शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप शॉर्ट्स चेकआउट नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट्स चेकआउट कर लीजिए। 2 न्यू एजुकेटर्स आर ऑन द बोर्ड एंड आपको नई जो बाइट साइज नॉलेज है वो शॉर्ट से मिल जाएगी। साथ ही में सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड चैनल्स जो है नीचे दिए गए हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।